हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जैनवासी। देखिए, शादियों की तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है और बहुत ज़ोरों शोरों से मेरी शादी रोकने की तैयारी भी चालू है। कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, गाड़ी में आते हैं, शराब की बोतलें लेकर आते हैं और उसके बाद है ना, उसके बाद ऐसा दिखाते हैं, फिर भाग जाते हैं। अभी कैसा है मालूम है वो, अब मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी शादी में किन्नर समाज का इंटरफेयर कब से और क्यों होने लगा, क्योंकि किस बात पे होने लगा अभी मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखिए, मैं पहले ही इंसान को भाप लेती हूँ, अभी मुझे समझ में आता है कि क्यों सबकी बीवियाँ सबको छोड़ के भाग जाती है ना। और बाद में मेरे को तो बुरा लग रहा है कि फालतू में दूसरे दोस्तों के साथ हम लोगों ने दुश्मनी ले ली, ऐसी बात होती है। बच्चे मेरे समझते नहीं हैं, गुस्सा आता है इंसान को। पहले तो बॉम्बे से यहाँ तक आने का, यहाँ पे आने का, ऊपर से गाड़ी में चुपचाप दारू लेके आने का, वो भी हमको पता नहीं, ऊपर से इधर फिर बकवास करने का, और ये बात का भी डर नहीं है। तभी मुझे समझ में आया कि क्यों 6 साल का रिश्ता टूट के शादियाँ चली गई है। मेरे को एक बात यार समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में आप लोगों को जो करने क्या करो, यहाँ पे अगर इंटरफेयर किया ना तो भी मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। हम यहाँ शादी का काम करने आए हैं, भले का काम करने आए हैं। किसी के लिए किसी से 1 रुपया मांग नहीं रहे, किसी से 1 रुपया ले नहीं रहे। एक अच्छे काम में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं और कुछ लोग बिगाड़ने को देख रहे हैं, ये बात है। और एक और बाहर वालों को बोलोगे, जो लोग हमारे मेहमान अभी आने वाले हैं ना, जितने को इनविटेशन दिया उन्हीं को आई है। एक्चुअली कैसा होता है मालूम है, कुछ लोगों की एक आदत होती है, जैसे जितनों को बोला जाता है उसके बाद भी सिर्फ मौका बिगाड़ने के लिए, सिर्फ चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ज़बरदस्ती इसको बुला रहे, इसको बुला रहे, इसको बुला रहे। यार आप टेंशन मत, तो ये इतना पैसा नहीं ले रहे, वो उतना पैसा नहीं ले रहे। यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ 100 लड़कियों की सामूहिक विवाह की बात है। सबसे बड़े हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़े हीरो हीरोइन कौन है? 100 जोड़े, ठीक है। सबसे बड़े सेलिब्रिटी कौन है? 100 जोड़े, उनका शादी करवा रहे, उनका महत्व है, बाकी लोगों का महत्व नहीं है। बाकी लोगों को ज़बरदस्ती आने करे, फिर वो दूसरों के जैसी हरकत मत करो कि तुमको इनविटेशन दिया जा रहा है बुलाने के लिए, तो तुम पूरा अपना खानदान बुला ले रहे हो शादी में, और ऊपर से हम लोग को ऑर्डर दिया जाता है फ़ोन करके, ये बुक कर लो रूम, वो बुक कर लो। इससे अच्छा तो मत आओ तो चलेगा, क्योंकि तुम लोग के आने नहीं आने से हमारी शादी नहीं रुकने वाली है, समझे। यहाँ पे 100 जहाँ सामूहिक विवाह होता है ना, गरीब बच्चों की सामूहिक विवाह कर रहे हैं। उसमें जो गरीब बच्चे खाएंगे वो हम भी खाएंगे और वो आपको भी खाना पड़ेगा। अगर गरीब बच्चे एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहेंगे, बगैर एसी और पंखे के रहेंगे, तो तुमको भी उसी गेस्ट हाउस में आके रहना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ना है ना, वोटिंग चाहिए ना, तो गरीबों के बीच में बैठ के उनके साथ ज़मीन पर बैठ के खाना तो खाओ, तभी पता चलेगा ना गरीबों के लिए दर्द कितना है। मुंह पे मेकअप पोत के उधर जाके स्टेज पे भाषण देने से इंसान कोई बन नहीं जाता है, नेता या अभिनेता नहीं बनता है। और ये बात याद रखना कि मैं बहुत मुँहफट औरत हूँ, मेरे को उन्हीं को पसंद है जिनको मैंने इनविटेशन दिया। अगर मैंने 5 जन को इनविटेशन दिया तो मुझे 5 ही जन चाहिए मेरे इधर, 10वां 6वां 7वां जन नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि चलो बुला रहे तो 4 लोग को ले लो, 5 लोग को ले लो, ये गलत बात है। तो पहली बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सामने वालों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती है। मतलब कहीं भी बोला नहीं तो मुंह उठा के पूरे खानदान को लेके पहुंच जाने का क्या है ये, बताओ। ये लगता है वो अपने मतलब लोगों से सीख रहे हो क्या? इससे बात नहीं है ना। और दूसरी बात, जो लोग इस तरह से शादी में आके यहाँ से लौट के गए हैं, बिगाड़ने को देखा है, एक बात याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ दूँगी, ये बात पक्की है। मैं तो बहुत पहले ही भाप लिया था, मेरे बच्चों को भी मैं समझाती रहती हूँ कि लोगों से दूर रहा करें। ये ऐसे लोग आएंगे, शादी का मजाक बनाएंगे, ये करेंगे, खुद की शादी तो संभाल नहीं पाए, दूसरों की शादी का मजाक बनाने आ रहे, क्या मतलब है। और एक और बात, विद्या देवी अपनी पूरी तैयारी बखूबी अच्छी रखी है। मैं है ना ज़मीन पे रहने वाली हूँ, मैं ज़मीन पे चलने वाली, मैं अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के साथ ज़मीन पे चलती हूँ, इसलिए भगवान मेरा साथ देते हैं। मैं किसी की चीज़ों का मजाक नहीं बनाती। लेकिन यहाँ कितने लोग कैसा, चलो मिल रहा है तो इनका बिगाड़ने को देखो। अभी जैसे मेरे रक्षाबंधन की पार्टी रखी थी, मेरी रक्षाबंधन की पार्टी में मैं साड़ी बांट रही हूँ करके जितने लोग को बुलाया था वो लोग ने और फ़ोन कर करके जानबूझ के अपने रिश्तेदारों को सबको बुला ले। क्यों? बिगाड़ने के लिए, ऐसी बात है। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे अब बाकायदा हर एक के लिए पासेस बने गए हैं, पासेस के हिसाब से काम हो रहा है। तो ऐसी बातें करो ही मत, नहीं आना है मत आओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन शादी को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मेरे सिर्फ वो जोड़े हैं जो गरीब बच्चों की मैं शादी करा रही, वो जोड़े हैं। और जो उन्हें मेरे साथ जो आए हैं, जो लोग मेरी इस काम में मदद कर रहे हैं, मेरे लिए वो सबसे बड़े हैं।
बाकी लोगों के लिए मेरी कोई महत्व नहीं, क्योंकि पैसा फेक तमाशा देख वाला बात है। बाकी जो मुंह उठा के आ रहे हैं वो पैसे के बल पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पैसा लिए बगैर तो आएंगे नहीं और अपनी शक्ल दिखाने आ रहे हैं। तो मेरे लिए इतनी बात है कि खरीदे हुए सामान की इतनी इज्जत है, आओ अपना पैसा लो और 2 मिनट के लिए अपनी नुमाइश करके गेट आउट हो जाओ, ये बात है। आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हें इज्जत दे के बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ लगाने को देख रहे हैं। ऐसा कोई गलती करो मत, नहीं है तो ना बोल दो, लेकिन दूसरों का सीखे सिखाए बात पे क्या अरे चलो विद्या जी है कर लेगी, ये कर लेगी, तो विद्या जी है ठीक है, विद्या जी गरीबों के लिए, हराम का पैसा फेंकने के लिए नहीं, समझे। ये जिसकी सीखी सिखाई बातों पे तुम लोग काम कर रहे हो ना, और जिसकी सीखी सिखाई बातों पे डेली मुझे पूछते हो ना कहाँ है, कहाँ पहुँचे, क्या हो गया, कैसे हो गया, तो ये बात याद रखना, कल पूर्णिमा है। और एक और बात बता देती हूँ, ये जगह ऐसी है ना, जिसका मन साफ होगा वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। जिसके मन में इतना सा भी काला होगा ना, भगवान उसको सैलानी पार नहीं करने देंगे, ये बात याद रखना। फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होगा। मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरी शक्तियाँ तुमको रोक लेंगी, ये बात है। तो फिर याद रखना कि मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। बाकी तो कल का काम तो मैं करने वाली, मज़ा देखो क्या होता है। दूसरा, शक्तियों का बहुत अच्छा आगमन है कल, खुले आसमान के नीचे। एक साइड जीरे का पानी है, एक साइड मेरे बाबा जी की दरगाह है, एक साइड बाग जाली है। उन तीनों के बीच में मैं छत पे बैठ के शक्तियों का आह्वान करूँगी और डायरेक्ट जिन्नात आएंगे। और देखिए किसको दर्शन करना है और कौन चाहता है रिस्क लेना, फटाफट अपना नाम लिखवाइए, व्हाट्सअप नंबर पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, मैं आपका काम करके दूँगी, ठीक है। जय माता दी।